हेलो दोस्तों, मैं आपको अपने YouTube चैनल में स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज का जो टॉपिक चलेंगे वो चलेंगे हम त्रिकोणमिति। तो समझते हैं कि त्रिकोणमिति क्या है ना। देखिए, त्रिकोणमिति या त्रिकोणमिति जो है ना, ये दो शब्दों को मिलने से बना है। वो क्या बना है देखिए तो, किसे बना है? त्रिकोण जोड़ मेट्रोन से मिल करके त्रिकोणमिति बना है। त्रिकोणमिति बना है, समझ में आ गया? हाँ, ये कौन से शब्द से? दो शब्दों को मिलने से ये बनी है। ये कौन सा शब्द है? तो यह ग्रीक शब्द से लिया गया है ना। और इसका हम आपसे बात करें तो इसका जनक आर्यभट्ट को माना जाता है। किसे? आर्यभट्ट को माना जाता है, जिसका जन्म हुआ था 476 ईस्वी में और मृत्यु हो गई थी 550 ईस्वी में, है ना। हम सबसे पहले तो त्रिकोणमिति शब्द को लेने से पहले मैं आर्यभट्ट को सत नमन करना चाहता हूं, क्योंकि इसी के बदौलत से आज मुझे त्रिकोणमिति शब्द और त्रिकोणमिति विषय को पढ़ने का मौका मिला है ना। तो ये त्रिकोणमिति का ही जनक इसे माना गया है। इन्होंने ही शून्य का आविष्कार किया था। किसका किया था? शून्य का। और ये था कहाँ का? तो हमारे भारत देश का था। कहाँ के था ये? भारत देश का। और इन्होंने ही हमारे देश के इतना नाम रोशन किया है कि बात मत पूछिए। अगर बात हम आपसे करें तो शून्य के आविष्कार नहीं होता तो आज के डेट में लाखों करोड़ों खरबों हमको लिखने में मुश्किल महसूस होता, मुश्किल हो जाता वास्तव में मानिए तो। लेकिन आर्यभट्ट बाबा की बदौलत ही आज हम लाखों करोड़ों 10 रुपया 20 रुपया लिख सकते हैं ना, क्योंकि इन्होंने शून्य के आविष्कार किया है। सबसे बड़ी ताल्लुक की बात यह है कि हम भारत देश का है और भारत देश का नागरिक है। हमारे भारत जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। आपको पता है कि हम स्वतंत्र देश के नागरिक हैं। हमारे देश में ढेर सारे महापुरुष ने जन्म लिया है ना। तो चलिए, आज जो हम बात करेंगे, अगर आपसे हम बात करें तो त्रिकोणमिति जो है सो ये वास्तव में आविष्कार इसको इसलिए किया गया था कि त्रिभुज से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए किया गया था। लेकिन अभी वास्तव में आपसे बात करें तो इसको गणित के ढेर सारा शाखाओं में अनेक क्षेत्र में भी इसका योगदान है त्रिकोणमिति का। जैसे विज्ञान के क्षेत्र में, भौतिक में जाइए तो वहां पर भी आपको त्रिकोणमिति पढ़ने को मौका मिलेगा। उसके बाद अगर मानिए तो आप लोग समुद्र में आने वाली ज्वार भाटार के पूर्वानुमान लगाने में भी किया जाता है। जमीन के नए भूभाग को नक्शा निकालने में भी त्रिकोणमिति का प्रयोग होता है। ये विद्युत परिपथ के शॉर्ट सर्किट जो होता है उसका डिजाइन निकालने में भी इसका किया जाता है ना। तो इस तरह के ढेर सारे क्षेत्र में इसका योगदान है ना। तो अब चलिए हम समझते हैं कि त्रिकोणमिति जो है ना, त्रिकोणमिति के 6 निष्पत्ति होते हैं। कितने निष्पत्ति होते हैं? 6 निष्पत्ति, है ना। सब बात आप लोग दोस्त नोट करते जाइए, है ना। 6 निष्पत्ति होते। तो वो क्या होता है तो हम देखिए यहाँ पे लिख देते हैं साइड में। वो होता है आपका क्या? देखिए नीचे में लिख देते हैं। एक होता है क्या आपका? साइन थीटा। तो साइन का जस्ट उल्टा होता है क्या आपका? कोसेक थीटा। क्या होता है? कोसेक थीटा, है ना। तो क्या आपका? COS कोसेक थीटा। देखिए एक होता है टेन थीटा। टेन थीटा का उल्टा जस्ट होता है कॉट थीटा। सॉरी, क्या होता है? कॉट थीटा। और एक होता है आपका क्या? सेक थीटा। सेक थीटा का जस्ट उल्टा होता है आपका कोसेक थीटा। क्या होता है? सॉरी, कॉस थीटा, है ना। तो ये इसका उल्टा है। ये दोनों एक दूसरे के क्या है बाबू? ये इसका उल्टा ये है, इसका उल्टा ये है। समझ में आ गया? टेन का क्या होता है? टेन का क्या होता है उल्टा? कॉट। कॉट का क्या होता है? टेन। से का क्या होता है? कॉस। कॉस का क्या होता है उल्टा? मतलब यही 6 निष्पत्ति जो है ना, पूरा त्रिकोणमिति को ना भयभीत बना करके विद्यार्थी को छोड़ दिया, है ना। लेकिन आप लोग को डरने की कोई जरूरत नहीं है। कर्म बाय कर्म करके हम पढ़ाएंगे। आपको ध्यान पूर्वक पढ़ना है, अच्छी तरह से आप शिक्षा ग्रहण कीजिए, है ना। हम आपको काफी सुविधा से सुविधा लेकर के चलेंगे और आसान से आसान तरीका बताएंगे, है ना। यही क्या है आपका? तो साइन बराबर सूत्र होता है, टेन बराबर होता है। ये सबको अभी हम लिखा देते हैं और इसी पे सवाल आपका बनेगा। कुछ नहीं है त्रिकोणमिति में। देखिए इसी पर आपका अधिकतम ये सवाल आपका आज जो हम बात करेंगे वो करेंगे क्या आपका? प्रश्नावली 8.1 या 8.1 का जो चलेंगे उसमें यही सूत्र का अधिकतम उपयोग होगा, है ना। तो देखते हैं आपका सवाल क्या कहता है ना।
देखिए आपसे प्रश्न कहता है क्या कि एक समकोण त्रिभुज है, वो भी क्या है बाबू, तो ABC में जिसका कोण भी समकोण है। तो चलिए हम एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। वो क्या कहता है आपसे, देखिए तो कहता है ABC, जिसमें B क्या है बाबू, समकोण कहता है। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। और आपसे कहता है कि AB कितना है, तो वो है आपका 24 सेंटीमीटर। उसके बाद आपसे कहता है कि BC कितना है, तो वो है आपका 7 सेंटीमीटर। तो आपसे नंबर 1 में कहता है निकालने के लिए साइन A और कहता है कॉस A निकालने के लिए। नंबर 2 में आपसे कहता है साइन C और कहता है कॉस C ज्ञात करें। ये क्या है आपका लंब और ये क्या है आपका आधार और ये क्या हो जाएगा आपका कर्ण। तो सबसे पहले आपको कर्ण ज्ञात करना यहाँ पर है। तो कर्ण बराबर क्या होता है, सूत्र आपको पता है, उतना हम तो नहीं जाएंगे डिटेल से, है ना, लेकिन फिर भी हम शॉर्ट में, ये सब तो आसान है, आप बच्चा से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं। कर्ण बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर अंडर रूट। ये क्या हो जाएगा आपका 24 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आपका 7 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा आपका 576 जोड़ 49 क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 625। तो 625 का वर्गमूल होता है 25। ये कर्ण क्या निकल गया आपका 625 का वर्गमूल होता है 25। तो ये क्या निकल गया आपका कर्ण 25। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहां से आपको ध्यान में रखना है, सवाल क्या है आपका, क्या कहता है आपसे, हल करना है आपको, क्या कहता है साइन A, क्या कहता है साइन A। तो साइन बराबर सूत्र होता है, यहाँ देखिए तो क्या होता है लंब बटा कर्ण। क्या होता है लंब बटा कर्ण होता है ना। तब यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि आपसे कहता है A, क्या कहता है A है ना ये, उसके बाद C भी है। तो एक बात आप ध्यान में रखिए कि लंब और आधार दोनों क्या होता है बदल जाता है, चेंज हो जाता है, लेकिन कर्ण जो है ना वो कभी बदलता नहीं है, जो रहता है वही रहता है। समझ में आ गया। तो ये क्या होता है बाबू, लंब और आधार चेंज हो जाता है, कभी लंब आधार हो जाता है तो आधार लंब हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर ये क्या है आपका साइन A। तो A पर से देखिए, कहां से देखिए A पर से देखने के बाद ना ये लगता है आपका आधार, ये लगता है आपका लंब। समझ में आ गया, कोई दिक्कत। देखिए यहाँ क्या कहता है आपसे A है ना, तो A बराबर सूत्र क्या होता है, देखिए तो लंब बटा कर्ण। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे लंब। तो यहाँ पर A जो कहता है तो A के अनुसार ना ये हो जाएगा आपका आधार, क्या होगा आधार, और ये क्या हो जाएगा आपका लंब। समझ में आ गया ना, ये क्या होगा लंब। तो सूत्र में क्या होता है, देखिए तो लंब बटा आधार, तो लंब कितना होगा यही होगा ना, तो BC बटा में क्या होगा कर्ण, कर्ण क्या होगा AC, क्या होगा AC। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। तो BC का मान कितना है, देखिए तो 7, AC का मान कितना है 25। यही हो गया आपका आंसर। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया। अब देखिए आपसे क्या कहता है कॉस A, क्या कहता है कॉस A, है ना। कॉस बराबर क्या होता है सूत्र, देखिए तो कॉस A बराबर कहां पे है, यहां पर क्या है आधार बटा लंब। क्या कहता है आधार बटा लंब। तो A है ना, क्या है A, तो A और C क्या होता है बाबू एंगल है ना, तो एंगल पर डिपेंड करता है, बता चुके हैं कि आधार और लंब चेंज होता है। तो ये A है ना, क्या है A है, तो A के अनुसार में ये क्या है आपका आधार, क्या है आधार। तो आधार कितना हो जाएगा, देखिए तो A और B, क्या देखना है आपको A B बटा में कर्ण क्या होता है AC। तो आधार कितना है देख लीजिए तो 24 वटा में क्या है कर्ण बराबर आपका बाबू 25। यही हो गया आपका आंसर। यहां तक में कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कहता है देखिए तो आपसे ये कहता है साइन C और कॉस C का मान ज्ञात करें, है ना। ये मिटा सकते हैं हम, है ना, साइन C यही है ना। देखिए साइन C है ना, तो C का अनुसार में ये क्या होगा आपका आधार, क्योंकि इसी पर तो रखा हुआ है त्रिभुज, है ना, रखा हुआ। ये क्या हो गया आधार बेस, ये क्या हो जाएगा आपका लंब। तो साइन बराबर क्या सूत्र देखिए तो लंब, लंब क्या होगा आपका AB, क्या होगा AB। कर्ण क्या है AC, तो क्या होगा AB का मान देखिए तो 24 बटा AC का मान कितना है 25। ये हो गया आपका आंसर। क्या कहता है देखिए तो cos C, यही कहता है ना, cos बराबर और सूत्र होता है देखिए कर्ण होता है ना। तो आधार का मान कितना, आधार क्या होगा यही होगा ना C के अनुसार, एंगल है ना C, इस अनुसार में क्या होगा आधार आपका BC बटा AC, क्या हो जाएगा 7 बटा 25। यही हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत नहीं, आगे सवाल चले। आप लोग ये सवाल, ये जो है सूत्र लिखा हुआ इसे आप लोग नोट कर लीजिए। देखिए अब सवाल आपसे 2 नंबर कहता है कि एक आकृति बनी हुई है, वो आकृति में क्या है बाबू, ये
Q है समकोण, क्या है Q समकोण 90 डिग्री है, और ये क्या है आपका P और ये क्या है आपका R। दिया हुआ है कि PQ है 12 सेंटीमीटर, कितना 12, और PR का जो मान है ना वो है आपका 13 सेंटीमीटर। तो आपसे कहता है क्या कि 10P, क्या कहता है 10P माइनस कॉट R का मान ज्ञात करें। क्या कहता है आपसे 10P और cot R का मान ज्ञात करने के लिए। देखिए यहाँ पर ये क्या है आपका कर्व है ना, ये कर्व आप जानते हैं कि 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, कर्व कहलाती है। ये क्या है आपका लंब, ये क्या है आपका आधार है ना, आधार। तो आधार बराबर सूत्र होता है, आपको ये पता है। तो आपको हल में लिखना होगा, 2 नंबर क्वेश्चन है बाबू ये, है ना। क्या लिखिएगा हल में, ये तो आपको दिया कि इसका मान कहता है ज्ञात करने के लिए, वाट्स मान, यही है ना। यहीं से चलिए हम लिख देते हैं हल, यही है ना। तो यहाँ पे क्या लिखिएगा आप बोलिए तो, क्या है डायरेक्ट में लिख सकते हैं, आधार बराबर क्या होगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण कितना है 13 का स्क्वायर, आधार की ये लंबाई कितना है बाबू लंब 12 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर 169 माइनस में 12 का स्क्वायर कितना होगा 144 अंडर रूट। ये बचेगा कितना हो जाएगा 25, 25 का वर्गमूल कितना होता है बाबू 5। ये कितना हो गया आपका 5। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया है ना। तो अब यहाँ से ये देखिए क्या कहता है, कहता है 10P, क्या कहता है 10P माइनस क्या है आपका कॉट R, यही है ना। तो यहाँ से आपको क्या बताएं कि ये R और ये क्या है P, एंगल के अनुसार लंब और आधार क्या आपका चेंज होता है। जब हम P पर से देखते हैं ना तो ये लगता है आपको आधार और ये क्या लगता है लंब। जब हम R पर से देखते हैं ना तो ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा लंब। ध्यान में रखिएगा इस बात को। देखिए तो 10P है ना, 10P है तो 10 बराबर सूत्र क्या होता है लंब बटा आधार। तो लंब कौन होगा, यही होगा ना, ये तो आधार हो जाएगा। लंब क्या है देखिए तो QR वटा में लंब ये हो गया, आधार क्या हो जाएगा PQ, क्या होगा PQ माइनस से माइनस। अब कॉट बराबर सूत्र होता है आधार बटा लंब। तो कहां से देख रहे हैं, देखिए कॉट R है ना, क्या है ये R है, तो R यही है ना। तो R पर से देख रहे हैं ना तो ये क्या हो रहा है आधार और ये क्या लग रहा है लंब। तो आधार क्या हो गया है आपका QR, यही होगा ना। और लंब क्या हो जाएगा आपका देखिए तो ये क्या हो जाएगा आपका PQ। यहाँ तक में क्या दिक्कत है, दोनों का मान हम करेंगे तो फिर भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। यहीं पर मानिए तो कट जाएगा। तो देखिए फिर भी हमको आगे स्टेप चलना है। QR का मान कितना है देखिए तो कितना है इसका मान, है ना, क्या है QR कहाँ है QR का मान है 5। उसके बाद देखिए PQ का मान कितना है 12 माइनस में क्या है QR का मान 5, इसका भी मान क्या है 12, दोनों कट गया, क्या हो गया 0। यही हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत नहीं, आगे सवाल चले, है ना। 3 नंबर आपसे सवाल कहता है कि यदि sin A बराबर 3/4, क्या कहता है दिया है आपको, हल कर रहे बाबू। क्वेश्चन नंबर है आपका 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है दिया है आपको sin A बराबर 3/4। तो आपसे कहता है किसका मान ज्ञात करने के लिए, तो कहता है cos A बराबर व्हाट, और कहता है tan A बराबर व्हाट। आप प्रश्न देख लीजिएगा, है ना। क्या कहता है कि यदि sin A बराबर 3/4 तो cos A बराबर tan A बराबर क्या होगा व्हाट आपसे पूछा जा रहा है। आप जानते हैं कि sin बराबर ना सूत्र होता है लंब बटा कर्ण, क्या होता है लंब बटा कर्ण। तो इस तौर पर आपसे अगर हम बात करें तो लंब कितना हो गया 3, क्या हो गया 3, कर्ण कितना हो गया 4, कितना हो जाएगा 4। तो आप जानते हैं कि cos में हमको आधार भी चाहिए, क्योंकि cos बराबर सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। तो आपको आधार यहाँ निकालना जरूरी है ना, तो है निकालना जरूरी। तो आप क्या लिखिएगा आधार बराबर सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, यही होता है ना, समझ में आया आपको। तो कर्ण कितना है 4 का स्क्वायर, लंब कितना है 3 का स्क्वायर अंडर रूट 4 चौके 16 माइनस 3 दिया 9 अंडर रूट कितना हो जाएगा √7। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब ये क्या कहता है मान निकाल लीजिए, इसलिए क्या हो जाएगा cos A बराबर सूत्र होता है क्या आधार बटा कर्ण, यही होता है ना। आधार का मान कितना देखिए तो √7 बटा में कर्ण का मान कितना है बाबू 4। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। क्या कहता है tan A बराबर सूत्र होता है लंब बटा आधार, क्या होता है आधार। तो लंब का मान कितना है देखिए तो लंब का मान 3, आधार कितना है √7, यही आपका आंसर। चलिए अब आगे सवाल, है ना।
ओ सॉरी, वो प्रश्न संख्या आपका 3 था। कितना था प्रश्न संख्या? वो 3 था। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 4। सॉरी, वो प्रश्न संख्या था आपका 3। अब हम क्या चलेंगे? प्रश्न संख्या 4 कहता है यदि 15 कॉट ए बराबर 8, तो कहता है साइन, क्या कहता है? साइन ए बराबर वाट, और आपसे कहता है सेक ए बराबर वाट। समझिए, कहता है यदि, क्या कहता है? यदि 15 कॉट ए बराबर 8 है तो साइन ए और सेक ए का मान क्या होगा? यही आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है ना। तो चलिए देखिए, यहाँ पर क्या है, हल में हम लिख सकते हैं डायरेक्टली में, दिया है, यही है ना, दिया हुआ 15 इतना बराबर इतना, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ये 15 जो है ना, क्या है? कॉट के साथ गुना के रूप में, तो गुना है इस रूप में, इस तरफ जाकर क्या होगा? बटा में, तो हम लिख सकते हैं इसलिए कॉट ए बराबर 8/15। आप जानते हैं कि कॉट बराबर सूत्र होता है आधार बटा लंब, तो हमको कर्ण की जरूरत है। क्यों है कर्ण की जरूरत? क्योंकि साइन में ना लंब बटा कर्ण होता है सूत्र, इसलिए कर्ण हमको निकालना पड़ेगा। तो क्या होगा बाबू आपका? देखिए तो इसके सूत्र क्या होता है? लंब बटा आधार। इसके लिए हम डायरेक्टली में लिख सकते हैं, बार बार हम नहीं लिखेंगे। सूत्र होता है, आप लोग जानते हैं, या फिर यहाँ पर हम एक बार लिख देते हैं। कर्ण बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर, सॉरी कर्ण स्क्वायर बराबर सूत्र होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। समझ में आ गया है ना? यही सूत्र को हम बार बार यूज करेंगे यहाँ पर। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका? लंब का मान कितना है? 8। ये कितना हो गया आपका? 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 8 64 225 15 का स्क्वायर होता है। दोनों का अगर हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बाबू? जोड़िए, क्या हो जाएगा आपका? 9, और ये क्या हो जाएगा आपका? 289। यही होगा, 289 का वर्गमूल होता है बाबू 17। क्या होता है? 17। तो ये क्या निकल गया आपका? कर्ण बराबर 17। अब हमको यहाँ से तो मान निकाल सकते हैं आप। ए बराबर क्या होता है? साइन ए बराबर, साइन बराबर होता है सूत्र लंब बटा कर्ण। क्या होता है? लंब बटा कर्ण। तो लंब का मान कितना है? देखिए तो ये हो गया आपका लंब, और ये क्या है आपका? आधार, यही है ना। तो आधार बटा लंब होता है, तो लंब का मान कितना हो गया? 15। कर्ण का मान कितना हो गया? कहता है सेक ए बराबर, सेक ए बराबर ना सूत्र होता है कर्ण बटा ना आधार। क्या होता है? कर्ण बटा आधार। तो कर्ण का मान कितना है? देखिए तो निकाले हैं 17। आधार का मान कितना है? देखिए तो 8। यही होगा ना। ये हो गया आपका आंसर, कोई दिक्कत नहीं। आगे सवाल चले, है ना। प्रश्न संख्या 5 आपसे क्या कहता है? देखिए कहता है यदि सेक थीटा बराबर, क्या कहता है? यदि सेक थीटा बराबर 12/13, क्या कहता है? सॉरी 13/12, तो आपसे कहता है कि अन्य त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात कीजिए। समझ में आ गया? क्या कहता है? अन्य त्रिकोणमिति। तो आपको पता है कि त्रिकोणमिति का 6 निष्पत्ति, 6 निष्पत्ति में से किसका मान सिर्फ दिया है? सेक का। तो और जो अन्य 5 को बचा हुआ है ना, साइन, कोसेक, टेन, कॉट, कॉस, इस सब का मान ज्ञात करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए ये कॉस बराबर, ये सेक बराबर ना सूत्र होता है क्या बाबू? ये कॉस बराबर सूत्र होता है कर्ण बटा आधार। यहाँ पर हम लिख सकते, डायरेक्टली में हल चलते हैं बाबू, हल कर रहे हैं। तो दिया है आपको, ये है ना, दिया है क्या? सेक थीटा बराबर 13/12। तो आप जानते हैं कि सेक बराबर सूत्र होता है क्या बाबू? वो होता है कर्ण, और बटा क्या होता है? कर्ण बटा लंब। तो इससे साबित होता है कि कर्ण का मान 13 है, लंब का मान 12 है। हमको जरूरी क्या है? आधार का, और सॉरी आधार पर, क्या है ये? आधार, आधार सेक बराबर होता है कर्ण बटा आधार। तो आधार का मान इतना, कर्ण का मान 13, तो इसलिए हमको जरूरी है लंब का। तो लंब बराबर ना सूत्र होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण कितना है? 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर होगा। तो 13 का स्क्वायर 169 माइनस में 12 का स्क्वायर 144। इसे हम घटाएंगे ना तो होगा 25। 25 का वर्गमूल हो गया 5। कोई दिक्कत नहीं। अब सबका मान निकाल लीजिए। देखिए इसका तो जस्ट उल्टा क्या होता है? कॉस। तो कॉस थीटा का मान क्या हो जाएगा? इसी का उल्टा उसका होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार क्या है बाबू? देखिए तो 12, और बटा क्या हो जाएगा? 13। कोई दिक्कत नहीं। देखिए साइन बराबर सूत्र होता है साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। क्या होता है? लंब बटा कर्ण।
लंब बटा कर्ण, यही होता है ना। तो लंब का मान देखिए तो क्या निकला है आपको यहाँ पर देखिए तो 5, क्या हो जाएगा 5। कर्ण का मान कितना है देखिए तो यहाँ पर 13, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इसी का जस्ट उल्टा होता है कोसेक, क्या होता है कोसेक थीटा। कोसेक बराबर क्या होता है कर्ण बटा लंब, क्या होता है कर्ण बटा लंब। कर्ण का मान यहीं से उल्टा कर दीजिए तो 13 बटा 5, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और कुछ होता है और क्या कहता है उसे, हाँ टेन बराबर क्या होता है टेन थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, क्या होता है लंब बटा आधार। तो आधार का लंब का मान कितना है देखिए तो लंब का मान निकला है आपका 5 और आधार का मान कितना देखिए तो 12, तो 5 बटा हो गया 12। जस्ट इसी का उल्टा होता है बाबू कॉट, तो कॉट थीटा बराबर इसी का उल्टा होता है आधार वटा लंब, क्या होता है आधार वटा लंब। समझ में आ गया। तो आधार का मान कितना है देखिए यहाँ से 12, लंब का मान कितना हो जाएगा 5, यही आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कहता है कोण ए और कोण बी न्यून कोण है हो जहां cos a बराबर cos b, तो दिखाइए कोण a बराबर कोण b। देखिए इसके लिए सबसे पहले तो हमको एक समकोण त्रिभुज लेना होगा। देखिए प्रश्न आपसे क्या कहता है, एक समकोण हम त्रिभुज ले लिए है ना, कहता नहीं है लेकिन लेना पड़ेगा। कहता है क्या कि कोण ए जो है ना, ये एक समकोण त्रिभुज ये हम ले लिए हैं, ये ले लिए ए और ये क्या है आपका सी और ये क्या ले लिए मान लेते हैं बी, क्या है ये बी। तो कहता है कोण ए और कोण बी क्या है न्यून कोण है। तो आप जानते हैं कि 90 डिग्री वाले समकोणीय त्रिभुज में न्यून कोण बनेगा दो कोण, तो बाकी एगो तो क्या होता है 90 डिग्री का रहता है। आपको पता है कि कोई भी त्रिभुज हो, त्रिभुज के तीनों कोण का योग 180 डिग्री होता है। तो उसी तरह से तो कोण ए और कोण बी क्या है न्यून कोण है। तो कहता है आपको क्या, और ये भी दिया है कि cos a बराबर cos b, तो कहता है कोण a बराबर कोण b ज्ञात करें। तो देखिए दिया क्या है, दिया है cos a बराबर cos b, ये दिया हुआ है। तो आपसे कहता है ज्ञात करने के लिए कोण a बराबर कोण b, ये प्रूव्ड करने के लिए कहता है। क्या कहता है प्रूव्ड करने के लिए। समझ में आ गया। तो देखिए ये कैसे बनेगा। देखिए आपको क्या कहे थे बाबू कि ये ए और ये बी क्या है एंगल है ना, तो एंगल के अनुसार में लंब और आधार क्या होता है चेंज होता है, लेकिन कर्ण वही रहता है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए अगर हम आपसे ये हमको क्या करना है बाबू प्रूव्ड करना है, हम परमान से चलते हैं। ये आपको दिया है परमान से हम चल रहे हैं। देखिए सॉरी, देखिए cos बराबर cos a है ना, क्या है ये cos a है, तो एक यही है ना। आपको क्या बताए थे कि जब यहां से कहा जाएगा तो ये हो जाएगा, ये क्या ये हो जाएगा आधार और ये हो जाएगा आपका लंब। समझ में आ गया। तो देखिए cos से कहता है तो cos बराबर सूत्र होता है क्या आधार बटा कर्ण, तो ये क्या है आधार, यही है ना है आधार। तो आधार कितना हो जाएगा आपका बाबू बोलिए तो इसके अनुसार से क्या होगा AC, कर्ण क्या हो जाएगा आपका AB। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए ये क्या है आपका बराबर में यहाँ से कह रहा है यही है ना cos b। देखिए cos b यही है ना, तो cos बराबर सूत्र होता है लंब बटा आधार बटा कर्ण। जब हम b पर से देख रहे हैं तो ये क्या है आपका, यही तो है आपका आधार, यही है ना। क्या लिखिएगा आप इसके लिए बाबू BC बटा कर्ण क्या होगा AB होगा ना। तो AB यहाँ से कट जाएगा, क्या बचेगा आपका AC बराबर BC, क्या बचेगा AC बराबर BC। तो आप जानते हैं कि यदि कोई भी त्रिभुज में दो भुजा बराबर हो तो उसका दो कोण भी बराबर होगा। तो इसीलिए ई भुजा और ई भुजा बराबर है, तो इसीलिए ई कोण बराबर ई कोण होगा। इतना बात ध्यान में रखिए। तो इसलिए हो गया कोण A बराबर कोण B प्रूव्ड, यही आपसे कह रहा था और कुछ नहीं। समझ में कौन हो गया, ये हो गया आधार, ये हो गया क्या हो जाएगा 12/5, ये हो गया आपका आंसर। समझ में आ गया क्या है ये 12/5। समझ में आगे सवाल चले।